तो मुझे कुछ लगा कि यार लड़की थोड़ी मेरे से डल है थोड़ी। ने ये कहा था कि मुझे लड़का तो कमल जैसा चाहिए या कमल ही चाहिए। ये नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, मैं आपको मिलवा रहा हूं करवा चौथ के दृष्टिगत रुड़की शहर के जो कपल्स हैं, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिनके पास आपको लाया हूं उनसे मिलवाऊं। उससे पहले एक बात आपका ध्यान इंगित करूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक कमल है, उस कमल के जो लोग हैं उस कमल को पूरे देश में खिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लगभग पूरे देश में ही वो कमल खिल रहा है, कई राज्यों में नहीं खिला है। अब जो उनकी रुचि है उस कमल को पूरे देश में खिलाने में रुचि है, लेकिन जिन कमल से मैं आज आपको मिलवा रहा हूं उनके पास रुचि है। जी हाँ, मैं मिलवा रहा हूं कमल चावला जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुचि चावला जी। और ये जो कमल है आप इन्हें जानते हैं, जब मार्च अप्रैल का महीना आता है, बसंत पंचमी के आसपास, पतंग वाले कमल चावला, उसके बाद जो है रक्षाबंधन, जन्माष्टमी तो कान्हा जी छोटे आते हैं उनके वाले कमल चावला, और फिर दीपावली वाले पटाखा किंग कमल चावला। तो पटाखा किंग कमल चावला जी जो है उनकी जो क्वीन है, ठीक है जी, और वो आज आपके साथ हैं रुचि जी। जैसे मैंने कहा कि जिनकी मैं बात कर रहा था वो भाजपा के लोग, उनका कमल कई स्टेट में नहीं खिला है, तो उनकी रुचि है कि वो पूरे देश में खिल जाए, और रुचि आपके पास है। जी। तो सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं बिना किसी तकल्लुफ के। आपने मुझे बताया 20 फरवरी 2008 को आप जो है रुचि जी से आपकी शादी हो गई। इससे पहले 2007 का जो सिलसिला हुआ, कुरुक्षेत्र से आप हैं रुचि जी, तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि जैसे आप मुझे अनौपचारिक बता रहे थे, कैसे मिले, क्या फिर घटित हुआ, वो पूरा घटनाक्रम आपकी जुबानी, फिर इनके पास आएंगे जी। देखिए, धन्यवाद संदीप जी, आपने हमें मौका दिया। एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं हम, आज 18 साल हो गए। 2007 में मेरे नाना जी की तबीयत खराब थी, कुरुक्षेत्र से ही है मेरे नाना जी, मतलब हमारे जो मम्मी का जो सारा परिवार है वो कुरुक्षेत्र से ही है जी। तो उनकी तबीयत खराब थी, उनको देखने के लिए इनकी फैमिली आई हुई थी। ये आप तो यहाँ से गए अपने नाना जी को देखने? हाँ जी, हाँ जी। और आप जो है कुरुक्षेत्र में ही, चूंकि ससुराल ये वहीं रहते थे जी, जी, जी। और कुछ उनके रिलेटिव भी थे दूर से या जैसे भी है ना, तो ये भी नाना जी को देखने वहीं पर आए हुए थे। आप खुद आई हुई थी परिवार के साथ? मम्मी के साथ आई हुई थी जी। मम्मी के साथ आए हुए थे, तो हम भी पहुंचे। तो ऐसे वो कहते हैं ना, दोनों तरफ रिश्ते ढूंढ रहे हो तो हलचल रहती है परिवारों में कि भाई ये कैसे ये कैसे। भाई इनकी मम्मी को भी लगा कि ये लड़का कौन है, और हमारी मम्मी को भी लगा कि भाई ये लड़की कौन है। माशाल्लाह ये लड़का कौन है। तो इस तरह बात चली। तो चलते चलते इन्होंने देखा, देखने के बाद बात हुई। इधर आप मेरी तरफ देख कर बात हुई। बात होने में तुमने कहा भाई लड़की को आप एक बार देख लीजिए, और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और घरेलू लड़की है। हमने कहा ठीक है। मम्मी ने बात करी आपस में, मेरे से निकल गया, मम्मी से बात हुई। तो मेरी मम्मी ने कहा चलो एक दिन चलते हैं, वहाँ पर एक लड़की देखनी है। तो हम गए। जब मैंने इनको पहली बार देखा तो नहीं, तो जो नाना जी के यहाँ आपने देखने के, नाना जी की तबीयत खराब थी, तब आपने नहीं देखा था, हल्की झलक में देखा था। तो यानी जब आप दोबारा गए तो दूसरी बार देखा? हाँ, दूसरी बार। तो तब जो पहली नजर में देखा वो ऐसे चलते फिरते देखा, फिर फुर्सत से दिखाने लगे तब देखा। फिर एक वो होटल में हमारा बैठना हुआ दोनों परिवारों का, और देखा तो मुझे कुछ लगा कि यार लड़की थोड़ी मेरे से डल है थोड़ी सी। अच्छा। मुझे किसी एक ड्राइवर ने कहा, मेरे कोट कर लीजिएगा, नोट रखिएगा, लड़की ना तेरे मुकाबले डल है थोड़ी, मतलब इतनी सुंदर नहीं है जैसी तेरे साथ होनी चाहिए। तो मुझे वो बात लगी ड्राइवर की। मैंने कहा यार कहते तो सही रहा। तो वहां पर आनाकानी हो गई बात की, ड्राइवर की बात लग गई। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताऊं, इधर कैमरा फोकस कीजिए, मैं यहाँ गीत जोड़ना चाह रहा था, आपने मेरी पूरे गीत को इंसल्ट कर दिया। यानी मैं जोड़ना चाह रहा था, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ये गीत जोड़ना चाह रहा था, और आपने वो कहानी ही बदल दी। ड्राइवर ने कहा कि मैचिंग नहीं हो रही है, मैचिंग नहीं हो रही है आपकी ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे भी लग नहीं रही मैचिंग सी, चलो बाहर चलते हैं। हम बाहर आ गए, गाड़ी उठाई मैंने, हम घर आ गए। परिवार बाद में आया तो हम आ गए। तो मम्मी कहने लगी क्या हुआ, लड़की पसंद नहीं है? मैंने कहा मम्मी सारे ये कह रहे कि तेरे साथ जचने की नहीं लड़की। अच्छा। मैंने कहा ये बात कुरुक्षेत्र में हो रही है? हाँ, कुरुक्षेत्र में हो रही थी, आपको परिवारों में भी हो रही थी कि कमल से ऐसी लड़की जचने की नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद 6-7 महीने फिर नाना जी की तबीयत खराब हुई एक दिन।
तो फिर मम्मी ने कहा चल चलो। अच्छा, गाड़ी मुझे ही चलानी आती थी, परिवार में और कोई चलाता है तो मैं ही ले जाता था। ठीक है। तो मैं गया वहाँ पर, पहुँचने के बाद फिर सामने बिठा दिया गया एकदम कि भाई पसंद करो। और वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कह दिया जाओ घूम आओ दोनों मिलके, पहले एक बार दोनों आपस में बाहर घूम आओ, किसी होटल में रेस्टोरेंट में घूम आओ, आराम से बैठ के चाय पी के आओ, कॉफी, पता चलेगा। फिर मैं गया, ले गया, बात हुई। बात क्या हुई? थोड़ी बात यही हुई कि भाई इसकी जो मैंने कहा मैं ना, अब आपको रोक रहे हैं आप पूर्ण विराम, क्या बात है? बातें बहुत सारी हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले देखा था, चलो पहले की छोड़ो, अब नई बात बताओ आपको पसंद क्या है। तो मैंने कहा मुझे सोनी इरिक्सन का फोन पसंद है। सोनी इरिक्सन का फोन चलता है, इरिक्सन आता था, सोनी इरिक्सन। इन्होंने जेब में से निकाला और मुझे यूं दिखाया कि लो जी सोनी इरिक्सन का फोन। इसने कहा मुझे पल्सर पे घूमना पसंद है। मैंने कहा ये ले फोटो घर खड़ी। अच्छा। इसने कहा आप गाड़ी तो लेके आई हो, मुझे लगता है कि लड़का तो वही है जैसा मैं चाहती थी। फिर एक मैटर और हुआ, जब मैंने इसको मना किया था, जब पहली बार फर्स्ट मीटिंग में मना कर दिया था, सेकंड तो इसने ये कहा था कि मुझे लड़का तो कमल जैसा चाहिए या कमल ही चाहिए। ये कहा था अपने परिवार में था। सुन लो जी, जैसे घूमने फिरने वाले ना वैसे ही ऐसा ही चाहिए, कमल जैसा ही चाहिए लड़का, कमल जैसा ही चाहिए या ऐसा घूमने फिरने वाला ऐसा ही चाहिए दो लड़का। देखो, अब ऐसे कोर्ट मान ले तो जरा सी बात पे पूरा टेंस बदल जाता है। हाँ। कमल जैसा ही चाहिए या कमल जैसा घूमने फिरने वाला चाहिए? जैसे ही घूमने फिरने वाला। कमल नहीं कहा था, आप समझ लो। कमल ही कहा था। इसकी मम्मी, इसकी मासी का फोन आया मेरे पास। अच्छा। इसकी मासी ने नंबर लिया, इसकी मासी का फोन आया। हाँ। फोन भी बहुत कम हुआ करते थे, देखो कुछ कुछ लोगों पे हुआ करते थे मोबाइल वगैरह। तो उसने कहा कि भाई वो तो ये कह रही लड़की कि मुझे तो कमल जैसा ही लड़का चाहिए या कमल ही चाहिए। अब देख लो, मैं नहीं करती दूसरे लड़के से शादी। मोड़ लगा रहे हैं इस बात पर। उसके बाद खैर बात हुई, मैंने कहा चल यार जो भगवान ने लिखा क्या पता अच्छा ही लिखा हो। मैंने इसको हाँ कर दी वहीं। अच्छा। मैंने कहा चलो हाँ कर दो। तो इन्होंने 3 दिन बाद हमारी सगाई की डेट रख दी। 3 दिन बाद, क्योंकि उसे पता था इसका, कमल का, मेरे परिवार को पता था इसका कुछ नहीं पता, ये कहाँ भाग जा, कब मना कर दे, अब भी आप कहीं निकल लेते हो। तो इसलिए उन्होंने मेरी 3 दिन में सगाई करा दी, रोकना कर दिया। ऐसे ही तड़ातड़ एकदम 3 दिन के अंदर सब आप मतलब रुड़की वापस नहीं आए, कुरुक्षेत्र रहे? नहीं आगे थे कुरुक्षेत्र। उसके बाद 3 दिन बाद सगाई। और हमारे नाना जी का ये हाल था कि बिल्कुल डेड हो चुके थे, मतलब बॉडी हमने रख दी थी। तो उन्होंने सुना कि कमल चावला का रिश्ता हो गया कमल का और शादी होनी, वो ऑटोमेटिक 3 घंटे बाद ठीक हो गई। ये अच्छा। भी बहुत हादसा है हमारी शादी का। हादसा नहीं तो सुखद है कि भाई सुखद मतलब है कि उनको नीचे उतारने के बावजूद फिर दोबारा 3 घंटे बाद उन्होंने खुद बाथरूम को टॉयलेट में गए। मतलब ऐसा सुनने के बाद कि कमल की उन्हें एक राहत मिली। तो इच्छुक होंगे आपकी शादी के? दोते का होता है कि भाई मेरे से प्यार बहुत था नाना जी को। ठीक है। 111 साल मेरे नाना जी एक्सपायर हुए, सबसे ज्यादा लंबी उम्र के वही आदमी थे हमारे परिवार में। अच्छा, तो उन्हें खुशी हुई, फिर जो है सगाई हो गई। हाँ। फिर क्या हुआ? सगाई हुई 8-6 महीने। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, शादी कुछ अच्छी करनी होती है। नहीं, 1 मिनट रोक रहे। तो ये जो सब किस्सा हुआ ये 2007 में हुआ ना? 7 में। फिर शादी 2008 में हुई, तो ये सिलसिला 1 साल लगभग रुका रहा। 8 महीने हम हुई 8 महीने लगभग साल। तो ये सिलसिला तो रुका क्यों रहा? पहले तो चलो यही बताओ आप क्यों रुका रहा? इसलिए राज संदीप भाई, क्योंकि हमारा सर्किल बड़ा था। आप मेरी शादी की जो बारात है ना, वीडियो दिखाऊंगा, रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है कुरुक्षेत्र में कि एक तो इतने बाराती, उसके साथ इतने लड़के, क्रिकेटर थे, हम क्रिकेट वाले लड़के थे, यार दोस्त थे, मोहल्ले के थे। मतलब बैंड वालों ने ये कहा कि आज तक हमने इतनी कोई बड़ी शादी में पैसे लुटते देखे नहीं। मतलब कई लोग ऐसे थे, राणा जी थे, कोई हस्तियां भी गई थी, सरदार जी थे, वो लॉटरी वाले। मतलब एक तो कुरुक्षेत्र में रण हुआ था। हाँ, है ना, ये कहें कि एक रण हुआ था, तब इतने सैनिक जुटे हुए, और ये रण नहीं था, शादी थी तो तब इतने लोग उसने। और एक इन्होंने हमारी दूरी इतनी तय कर दी, यहाँ से लेके समझ लो चलना था हमें बारात से, यहाँ अगर ठहरी हुई थी नाश्ते में तो बारात थी हमारी स्टेशन पे, इतनी दूर। स्टेशन या गौशाला कहाँ? अरे स्टेशन थी, बहुत दूर थी, मुझे पता। थक गए थे सब। अच्छा। सब लोग थक गए, गाड़ियों में बैठ गए, तो बड़ी भीड़ भाड़ इलाका वाला माहौल हुआ और बड़ा एंजॉय करा लोगों ने, सबने। और अच्छी शादी रही, मतलब इन्होंने भी अच्छा अरेंजमेंट करा जो हमने सोच रखा था उसी। चलो, ये 8 महीने जो आप बता रहे, ये रुका क्यों रहा? कि रुका इसलिए रहा कि संदीप भाई थोड़ा उस टाइम के हालात में और आज में बहुत फर्क है। देखो उस टाइम पैसों का बहुत बड़ा हाथ शॉर्ट कह लो या हाथ टाइट कह लो, हमारा जो भी स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक समझती, तो हमने ये कहा था कि 5-10 लाख मेरी जेब में भी हो, परिवार भी लगाए, तब जाके अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने
सब शादियां हमारे परिवार आप देखो, मतलब आपने जो है कुल मिलाकर ये कहें, चलो आर्थिक स्थिति अपने यहाँ, कुरुक्षेत्र फतेह करने के जिसका अपना हाँ, इतिहास है, हाँ। तो आपने इंतजार किया 8 महीने, 8 महीने। सेना तैयार की, आर्थिक आर्थिक सेना तैयार तैयार की, करी। तब आपने कुरुक्षेत्र पर धावा बोल दिया ना। बिल्कुल। वहां वैसे वो पॉइंट था एक युद्ध का, लेकिन आप धावा बोलने गए हाँ, थे, बिल्कुल। तो आप 2008 में विजयी हो गए, आपकी शादी हो गई। जी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। रुचि जी आपके जीवन में आ गई, जी। तो क्या फर्क महसूस हुआ इनके आने के बाद? कुछ लगा ऐसा कि जो इन्होंने, एक तो फिल्मी टाइप ही कहेंगे, उस दौर के लड़के लड़कियों में क्रेज भी होता था कि साहब, जैसा इन्होंने पूछा कि हाँ बाइक पे घुमाएगा, या एक वो फिल्म थी मेरे तो ध्यान आ रही है कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जिस तरह से हीरोइन कहते हैं ना, कौन सी मूवी दिखाओगे, फिल्म दिखाओ, बाइक घुमाओगे, इस तरह से तो क्रेज था। हालांकि इन्होंने आपको पसंद कर लिया था। तो उसके बाद क्योंकि आपका जो कारोबार है उसने भी जंप ली जी। धीरे धीरे, तो इनका कितना योगदान, एक उससे कहें कि किसी व्यक्ति की जो प्रेजेंटेशन हो जाती है, जीवन प्रेजेंट हो जाता है ना कोई व्यक्ति, उससे भी बढ़ता है, तो वो कितना आपको उसका असर पड़ा? देखिए संदीप भाई, जीवन में जीवन साथी जो होता है ना, वो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है अगर आप उसकी विचारधारा समझे और अपनी आपकी वो समझे। देखो, उसके बाद रुचि ने बड़ी मेहनत मेरे साथ की। मैं ये नहीं, रातों रातों हमने गोदामों पे जाके काम किए। एक टाइम होता था कि भाई गोदाम से 2 बजे आ रहे, 3 बजे आ रहे, फिर आदमी भूखा प्यासा आ रहा है। ये हम भी देखते हैं, आप गोदाम पे हैं तो ये यहाँ मोर्चा शोरूम पर यहाँ संभाल लेती हैं, जो हर है तरीके से घर का भी, बच्चों का भी पूरा मोर्चा संभाल के रखती है, हर चीज को सेटलमेंट करके रखती है। ऐसा नहीं है कि भाई आधी रात को बच्चे आ गए, जैसे लेबर आ गई, लेबर को खाना नहीं मिला, हमारे होटल बंद हो गए, तो उठ के बना देती है सबका खाना, चाहे 10 जने हो, 20 जने हो, कितने जने हो। देखो इसमें भी चाय बहुत अच्छी बनाती है, चाय भी बढ़िया बनाती है, खाना भी सब कुछ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस चीज का भी बचत करती हैं ये, कि माना उन्हें पता चला कि होटल के अंदर लड़कों का 5,000 रुपए का खाना आना डेली, इनने कहा आप मुझे ला दो 1 कट्टा चावल का या कुछ भी, जो मैं बना दूंगी, और आप मत इतने पैसे खर्च करो। मतलब पैसों को बड़ा सेव भी करती है और कारोबार भी चला रही है। और इसके नाम से भी फर्म है एक रुचि ट्रेडर्स, वो भी चल रही है, भाग रही है रुचि ट्रेडर्स अच्छी तरह। चलिए, अब ये सब चीज हो गया, अब इनसे बात करते हैं। जो इन्होंने कहा, क्या वो सही है? तो इन्होंने कहा कि कमल या कमल जैसा, ऐसा ही था, कैसा था? अब तो जैसे मर्जी समझ लीजिए। अब तो 18 साल हो गए, फिर भी इनके जैसा ही। अब देख लो, बात हुई है ना, पक्की है। मैंने ऐसा है ना, इसको जो चाहिए था, रुचि को जो चाहिए था वो कमल में चाहिए था, तो कमल मिलना ही था। और वो भगवान को भी ये था कि इन दोनों को ही मिलाना है। और कमल को जो चाहिए था वो रुचि में था, रुचि में मिलना था। अच्छा, तो कहते हैं ना, जो खाते जो शादी के लिखे आते हैं वो भगवान से लिखे आते हैं, वो पूरे हुए हमारे। जबकि 1 साल मना करने के बाद भी, उसके बाद भी कई भांजियां लगी हमारी शादियों में। हमारे परिवारों ने, रिश्तेदारों ने एक दूसरे की बुराई कर दी, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा चलता है, वो चला। फिर भी बड़े टूटने की बात हुई रिश्ते की, लेकिन आखिर में आने के बाद अर्धांगी यही रुचि चावला ही बनी। हाँ, नहीं चले तो हो गए। अच्छा, अब इन पर आते हैं। अब आप कम बोलिएगा, उनसे सवाल ज्यादा होंगे। तो जैसे ये इतना आप इनकी सहयोगी भी हम भी देखते हैं, तो बहुत छोटा शहर उड़ की है सब चीजें, तो इनका व्यवहार कैसा आपने पाया? या सिर्फ वहीं अटके रहे कि साहब बाइक पर घुमाएंगे, सोनी इरेक्शन दे ही दिया था, वहीं उसके अलावा एक कहते हैं कि गिफ्ट और उससे ज्यादा कहीं प्यार महत्वपूर्ण होता है, तो वो कैसा इन्होंने निभा किया है आज तक के उस पूरे जीवन में अब तक के? नहीं, बहुत अच्छा, जैसा सोचा था उससे ज्यादा निर्वाह किया इन्होंने। और गिफ्ट की तो इनको भी पता है, मैंने कभी मांगा नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे परिस्थितियां पहले जैसी थी या अब हैं, ये बिना कहे मुझे सब चीज ला के देते हैं, तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ती कहने की। और सबसे मेन बात है कि मियां बीवी में प्यार होना चाहिए। गिफ्ट तो इंसान कभी भी ले सकता है, एक गुलाब का फूल भी मायने रखता है। कमल जी गुलाब का फूल दे दें, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। गुलाब का फूल कब दिया? रोज लास्ट टाइम कब दिया? अभी दिया था पीछे 14 फरवरी को। अच्छा, वैलेंटाइन डे। हाँ, नहीं, ये तो आपको नहीं, तो सुनो, ये आपकी जो है, ये तो आपकी एक एक्सपर्टाइजेशन हो गई कि भाई आप जो है, आपको पता रहता है वैलेंटाइन डे, चूंकि आपके यहाँ गिफ्ट भी बिकते हैं, वो तो आपको पता है नहीं? ऐसा कौन सा मौका है कि जब आपको नेचुरल कि लो जी रुचि जी मैं आ गया और ये गुलाब का फूल ले आया? जब भी कभी सुबह को हमारे बीच में खटपट होगी, खटपट होती है। हाँ, सबके क्या खटपट होती है? सबकी छोड़ दो, अब अपने इंटरव्यू। अच्छा, 1 मिनट, क्या
बैठे बैठे किसी भी पॉइंट पे खटपट हो जाती है हमारी। क्या खटपट होती है? कुछ भी ऐसे ही वैसे कोई मुद्दा नहीं होता। चाय में सिर्फ मीठा ज्यादा है, ये खटपट हो गई। तेरे को बनानी नहीं आई 15 साल में, 18 साल में, अरे ये हाँ। खटपट हो मुद्दा गई। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं लेकिन होता, वो बड़ा हो जाता खटपट। है। और ये एक कहावत है कि जिस पत्नी पति में खटपट ना हो वो रिश्ते बहुत कमजोर। अच्छा, जैसे अब चलो मान लो खटपट हो गई, चाय में मीठा तेज था या कम था, खटपट हो गई, तो फिर उसमें रूठता कौन है भाई? दोनों दोनों और फिर दोनों मान जाएंगे। दोनों ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाओ। हाँ, दोनों पूरे दिन बात नहीं होगी, रात को फिर बात हो जाएगी, बात शाम नहीं को करते जैसे पहुंचेंगे फिर पक्का? पहुंच जाएंगे। तो कैसे फिर कुछ बात कहनी हो आपस में, कोई काम कहना हो कि जो नौकर है उनके जरिए? मैं ही बोल देता हूँ भाई कि चाय बना लो, अब तो बहुत टाइम हो गया, रात के 2 बजे। नहीं, उससे पहले मान लो मनमुटाव हुआ सुबह के टाइम, जैसे चाय पीनी है या कुछ खाना है तो मैं तो ये कैसे करते हैं? मैं इनके टाइम पे, पूरे टाइम पे वो चीज इनके आगे लाके रख देती हूँ। ये मैं बोलती कुछ बोलेगी नहीं, बना के खाना चाय सामने रख देगी, अब वो खाएंगे फिर खटपट। ठीक। अच्छा, ये क्या है कि मतलब जैसे एक मूक बगैर फिल्में पुरानी आती थी, तो बोलना सुनना कुछ नहीं है, बस वो खाना तैयार और आपके सामने बस सामने रख दिया। बस समझ लो कि इन्होंने वो इशारा होता है कि ये कह रही है कि मान जाओ, अब जो हो गया हो गया। और उसके बाद आप कह रहे उसके बाद कि हम कह देते हैं ठीक है जी, जो हो गया गलती। और तो बताओ, घंटे गिनते हैं आप कितना समय बिता रही है वो? कभी नहीं हुआ हमारे 12 घंटे से ऊपर हमारा झगड़ा चलाओ या वैसे चलाओ, सुबह को लड़के गए शाम को फिरे 12 घंटे भी कहाँ, रात को लड़े तो सुबह को फिरे हो 3 गए। घंटे मुश्किल। अच्छा, लड़ते कैसे हो? चलो आज ही दिखाओ। ये भी नहीं बोल सकती मेरे बगैर। ये घर गई अपनी मम्मी के पास जाती है, इसकी ऐसे उदास बैठ जावे तो इसकी मम्मी कहे क्या हो गया तुझे? कह रही वो जब तक लग के मुझे 1-2 बात ना सुनाए मेरा दिल ही नहीं लगता। मुझे तो अच्छा, वैसे बात क्या सुनाते हैं? कुछ भी डायलॉग अच्छे से अच्छे, अच्छा। कुछ भी कह दो, तेरे भैया नहीं बनाना आता, बेकार औरत है तो ये कुछ भी जो यहाँ तक अच्छा हाँ, नहीं? जो भी। और आपको ये सब स्वीकार रहता है, इनके बिना मन भी नहीं लगता? जब ये बोलते नहीं ना तो मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या हो गया आज, ये कुछ टेंशन हो जावे कि मुझे कुछ सुना नहीं रहे, मुझे कुछ कह नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया और मैं कुछ ऐसी बात करती हूँ जब ये सुना दे खुद मेरे को छेड़े जाएगी। अगर मुझे गुस्सा आ रहा ना तब भी मुझे छेड़े जाएगी। कि आप सुना मतलब वो गुस्सा डाइवर्ट हो जाए, आपके दिमाग से निकल जाए। हैं? बस मेरे को उतर जाए, लेकिन उतर जाए, इनका गुस्सा शांत हो जाए, चाहे मेरे पे सुना। चलिए, ये तो गुस्सा तो इन्होंने अपने ऊपर उतरवा लिया कि भाई आपके दिमाग से निकले, ये उसे झेलने हैं। इस तरह से छेड़ हुई। और जैसे अगर आप ज्यादा खुश हैं तो फिर ये कोई ऐसा हो कि भाई सोने की चैन, अंगूठी या कुछ सब जो ये चाहे सारी मालकिन ये है, अलमारियों से लेके खातों तक की मालकिन ये है मेरी, और सारी दोस्तों प्रॉपर्टी। इस बात को जरा गंभीरता से नोट कीजिएगा, ये ऐसे ही हवा में बात करते हैं कमल जी पटाखे वाले। नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन यही है। यहाँ रुचि तो वही मैं बता रहा था। और जितने खाते हैं इसके हैं, 17 खातों में से 12 के इसके साइन है, 5 के मेरे हैं खाली। अब ये जानकारी ना दो, ये नीचे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब मालकिन है। और मेरे से ज्यादा इसको मार्केट में जानते हैं, इससे तो पैसे भी नहीं लेते। कपड़े वाले पे चली जा, सुनार पे चली जा के चावल ही दे देंगे, तुम तो फिर इसे उधर कर लीजिए। तो आप इन्हें गिफ्ट देती हैं, जब भाई एक तरह से रजिस्टर्ड फर्म तो आपकी ही हुई, तो आपके नाम से जो बड़े कारोबारी आप हो गए, ये तो ऐसे ही हवा में घूम रहे आपके लिए हो गया। नाम कहना तो इन्हें गिफ्ट फिर आपका बनता है कि आप इन्हें गिफ्ट दें, तो आप इन्हें गिफ्ट देते हैं? हाँ, देती हूँ टाइम पे। क्या गिफ्ट मिलता है? कुछ भी। देखो, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि जो मर्द होता है ना, उसको टाइम पे हर चीज मिल जाए। भाई कपड़े तैयार पड़े, ढूंढने नहीं पड़ते मुझे, कभी भी अलमारी में सामने पड़े हैं, निकाल के रख देगी, सुबह ये पहनना है, ये पहनना है, ये क्या बनाऊं। अच्छा, सबसे अंदर इसके अंदर खास आदत है, मेरी पसंद की चीज बनेगी, कभी अपनी पसंद की नहीं बनाती। आप खा लोगे तो मैं सब खा लूंगी, अगर मैंने नहीं खाई तो इसके लिए फिर बुरा है कि यार मैंने बेफालतू बनाई, फिर किसके लिए बनाई। तो अब तक हमने जितने इंटरव्यू किए हैं उस हिसाब से तो आप धन्य हो गए। बस जो भी भगवान की कृपा है, गणेश जी महाराज की। और मैं इसको मना नहीं करता, दिन में साल में हमारे तो आपने देखा 20-20 टूर हमारे घूमने के ही रहते हैं बाहर। चलो, इस पर भी मैं आ रहा था। अच्छा, मंदिरों में या कहीं भी, वो तो आप मंदिर और उज्जैन, सब काशी, वृंदावन, मथुरा, सब वहां भी लेकर जाते हैं। जब भी इसका मूड कोई खराब सा लगता है, खुद कह देती है मुझे प्रेमानंद से मिलना, खाओ गाड़ी चल दो, बस ठीक है। यहाँ आप इन्हें भी लेकर जाते हैं सारी चीज। अब मेरा सवाल इनसे है, ये कई बार चुपचाप जो है निकल जाते हैं थाईलैंड। नहीं चुपचाप निकल जाते हैं, ये बात मत करो, मलेशिया, उधर बात कर लेने दीजिए। नहीं, एक मिनट, पहला मेरा सवाल आप पूरा होने दीजिए। थाईलैंड, मलेशिया, कोई नाम मेरे ध्यान आता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। पटाया है शायद, पकाया, गोवा पटाया, बता देगी, सारे बता देगी। तो कुछ डाउट की घंटी नहीं बजती? नहीं बजती। पक्का? बिल्कुल बात करते हैं वहां से।
वहां जाके भी ये हर आधे घंटे बाद फोन कर देते हैं, वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, रात को भी मुझे सोने नहीं देते, वीडियो कॉलिंग करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, वहां दिखाते ये कहीं नो एंट्री फिल्म में अनिल कपूर की तरह तो नहीं करते इन्हें चेक मतलब भरोसा है आपको कुल मिलाकर। पूछ के जाते हैं तो ये सारा आज कुछ ये क्लियर हो गया ना कि भाई पैसे यही देती है, अलमारियों में से गड्डी निकाल के अगर कहीं जाना भी हो पार्टी में भी तो यही देगी कि बस इतने ही खर्च करने हैं, 50,000 1 लाख। थाईलैंड में अगर लिमिट बंद की फिर तो आप बेकार है। लिमिट से ही देती है पैसे, जिसको पता है कोई पार्टी भी हो, कोई वैसी पार्टी भी हो, यहाँ रुड़की में भी हो, तो यही अलमारी में से निकाल के, मेरा जो सेफ है उसमें भी अंगूठे इसके ही लगे हुए, इसके बगैर खुलते भी नहीं, यही खोल के निकाल के देगी। तो ये इनका जो है आपका जो है ये प्यार है या आपको ये कुरुक्षेत्र का डर है? विश्वास है, प्यार है, एक कुरुक्षेत्र का डर तो नहीं है? पूरे बहुत छोटे टाइम में देखो, एक छोटी सी कहावत है, जब कुछ नहीं था, छोटी सी दुकानदारी थी, तब भी ये कहती थी, हम कहते थे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था हमारा 2-3, हमने खत्म कर दी थी गाड़ियां, वो भी एक हादसे थे हुए, तो हमारे पे गाड़ी नहीं थी, तो हम इससे कहते थे यार कैसे चलें ससुराल, जैसे शनिवार को डैडी इतवार को छुट्टी होती है इनके यहाँ, मैंने कहा यार कैसे, कह रहे ट्रेन में चल ले, 50 रुपए जाने के लगेंगे, एक टिकट के 50 आने के, 100-200 में काम हो जाएगा, ट्रेन में चल। मेरे साथ ट्रेन में गई है कई बार रात को, मतलब जो है जिस तरह के हालात बने उस तरह के हालात निभाए। कभी ये नहीं कि मुझे गाड़ी में ही जाना है, कभी जिद नहीं है किसी चीज की कि मुझे ये लेना है। अभी मैं इसको कहता है, मैंने भाई शॉपिंग करिया, ले आ, इसको करवा चौथ का ले आ, अरे चली जाऊंगी, पड़े तो हैं बस। नहीं अच्छा, कभी जैसे अब जो है आपका इतना अटूट इनसे वो है कि आप कह रहे हैं कि जैसे कई बार आप जैसे कुरुक्षेत्र भी चले जाएं तो वहां भी याद आता है डांटना, जैसे मस्ती का डांटना, तो वो याद रहता है। तो वैसे वहां कुरुक्षेत्र यहाँ से जाने का मन भी करता है कि भाई नहीं ये अकेले रह जाए यहाँ, और एक दौर तो चलो बाबूजी थे, आज माता जी हैं, लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं भी बाबूजी के जाने से। मैं आज तक 18 सालों में 3 दिन से ऊपर कभी अपने घर रही ही नहीं। अच्छा जी, 3 दिन से मैं बता रहा अपनी मम्मी को ये रोने लग जावे, वहां मैं कुछ वहां चले जाता हूँ शिवा काशी 15 दिन, तो ये रोने लग जावे 7वें 8वें दिन ही, अब भी 18 साल में भी, पिछले साल। आप क्या वैसे चाहते क्या हो कि भाई ये 3 दिन वहां रहे या ज्यादा दिन? मैं तो कहूँ 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो रहे। इसकी मम्मी मुझे कह रहे, इसका मतलब ये बात छुपा रही है, कोई डाउट है? ना वैसा डाउट नहीं, इसको दिल नहीं करता, वहां ना बड़ा इनकी याद आती है आपको। भाई सारा दिन सुनाते रहो। अच्छा हमारा क्या है, हमारा टाइम टेबल नहीं है, हमारा टाइम टेबल ऐसा है कि रात को 2-2:30 बजे भूख लगी, चल भाई कुछ जोमेटो करके मंगाए, दोनों खाएंगे बैठ के, दोनों ही। अब 2:30-3 बजे भाई चल पराठे बना ला रात को, जब मैं ऐसे कहूंगा पुलाव बना ला रात को, उठ के 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे, जब शुगर है मुझे किसी भी टाइम भूख लग जाती है, तो इसको मैं जिस टाइम भी कहूंगा उस टाइम ही ऑल नाइट रेडी है, आज क्या बनाना बताओ। कभी ये प्यार में ऐसे भी कहते हैं कि आज कमल जी डांस करके दिखाओ? ना कर है, हमने बहुत वीडियो है फेसबुक पे डाल रखी है, आप देखो। रात तो हमने जो ऊपर रूम बना रखा वहां पर डांस करते हैं दोनों। अच्छा, हाँ दोनों एंजॉय तो करते हैं। जब डांस हो गया तो कहीं कोई अब गीत पर आते हैं, तो एक गीत जैसा ये हमारा इसका एक हिस्सा है, तो आप इनके लिए कोई गीत, आपको कौन सा गीत याद रहता है या याद गुनगुनाएंगे, कहेंगे? देखो उस टाइम का गीत ना उस माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आप भी जानेंगे। गीत आप भी गुनगुनाता वही है जिस टाइम के तब का नहीं, जब आपकी वो हो रही हो, मतलब मन मुटाव, और तब का नहीं, मतलब आप दोनों फिट हैं एकदम प्यार में है, तब कोई भी देखो जैसा ऐसे किसी डिस्को में जाएं, चल खाना खिलाएं, ये करें, या मैं तो वही शुरू सकता अच्छा तू मेरी जान है, जो भी गीत आपसे आप चलिए इनका, तो जी आपको कोई सदाबहार ऐसा कि भाई ये याद रहे इनके लिए कुछ गुनगुनाने को, कौन सा गीत ऐसा है? बहुत सारे हैं, हमारा जो आपको पसंद हो। नहीं अभी उनका बहुत सारे हैं गाने, कोई जो इनको गजलें पसंद है तो मैं वही गुनगुनाती हूँ। कौन सी कोई गजल गुनगुनाइए आप? कौन से वाली? वही सुना दे जो आशिकी वाली है, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, वही बता दे। जैसा रंग है तेरा, इनकी तरफ देख कर सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान तो आप ही हो, हम कहाँ हैं? नहीं ये गाना भी लेडीज के लिए है, कंगा। ये तो भाई पता क्या होता है, हम फेसबुक पे डालते रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, गाना तो टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता है कि किस पे हम डांस करना, क्या करना। देखो घरेलू भी है, मैं ये नहीं कहता, और स्मार्ट भी है, और सबसे बड़ी बात है धर्म को मानने वाली भी है,
4 चलिए। गुण इसके ऐसे हैं कि जी कहिए। मंदिर से लेके आप केले की पूजा से लेके वो भी करती है, क्लबों में भी जाती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाती, हर तरीके में फिट है, मतलब इसीलिए धार्मिक सुपर भी हिट है, है। हाँ धार्मिक भी है, भगवान के प्रति भी है कि केले की पूजा वीरवार को जरूर करेगी, शनि की जरूर करेगी, मंगल को जरूर करेगी, चलिए। कहीं जाना हो वहां भी, और कलम में जाना हो तो उसके लिए भी तैयार है। चलिए देखिए दोस्तों, तो आपको इस प्यारी जोड़ी से हमने आज मिलवाया है। अब जो भाभी जी आपने गीत गुनगुनाया था वो अलग ही जेंट्स की तरफ से लेडीज के लिए है, लेकिन हम उसे थोड़ी सी हम भी कर लेते हैं ट्राई, हाँ। से जेंट्स के लिए बना देते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, और तेरा इतना प्यारा है अमल, तू है आपकी तरफ से मेरा प्यारा कमल। कमल। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर इस प्यारी जोड़ी के साथ आपको करता हूं सलाम, नमस्कार, जय हिंद, इस निवेदन के साथ कि जिस तरह का प्यार, अटूट प्यार इनके जीवन में बना है, ऐसा ईश्वर आपके जीवन पर आशीर्वाद दे और आप खुद भी प्रयास करें कि ऐसा प्यार आप लोगों के बीच कायम हो सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।